नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है DHP न्यूज चैनल में। आज है तारीख 1 जुलाई 2023, दिन शनिवार। हिमाचल प्रदेश के आज के मुख्य समाचार आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। सभी खबरों के बारे में अधिक जानकारी के लिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक जरूर कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं प्रदेश के मुख्य समाचार। सीएम सुखविंदर सुक्खू बोले, अब घर बैठे ऑनलाइन प्राप्त कर सकेंगे लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों और क्षेत्रीय लाइसेंस प्राधिकारियों के कार्यालयों को सुविधा आसान करने के उद्देश्य से सरकार ने एक नई पहल की है। इसके तहत लोग अपने घरों से ऑनलाइन लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर सकेंगे। लर्निंग लाइसेंस आवेदन, आवश्यक दस्तावेज और हस्ताक्षर ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं। आवश्यक शुल्क का भुगतान भी ऑनलाइन होगा। इससे न केवल बहुमूल्य समय और संसाधनों की बचत होगी बल्कि आरएलए और आरटीओ कार्यालयों के चक्कर काटने से भी छुटकारा मिलेगा। आरएलए धर्मशाला में पायलट आधार पर सफल कार्यान्वयन के बाद यह प्रणाली अब प्रदेश के सभी जिलों में काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लर्नर लाइसेंस के आवेदकों की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए लर्निंग ड्राइविंग टेस्ट शुरू होने से पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फेस ऑथेंटिकेशन प्रक्रिया शुरू की गई है। आवेदक के चेहरे की तुलना के आधार के रिकॉर्ड के अनुसार उनके आवेदन पत्र में उपलब्ध छवि से की जाती है। वहीं प्रधान सलाहकार गोकुल बुटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में राज्य सरकार की इस पहल को क्रियान्वित करने में डिजिटल प्रौद्योगिकी विभाग ने प्रमुखता से कार्य किया है। हिमाचल के कसौली में रोटी सेकने वाले पलटे से कई वार कर की पति की हत्या। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में पर्यटन नगरी कसौली के साथ लगते गांव नोती में महिला ने रोटी सेकने वाले पलटे से कई वार कर पति की हत्या कर दी। मामला गुरुवार देर रात का है। बताया जा रहा है कि पति नशे की हालत में था और दोनों में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। बात हाथापाई तक पहुंच गई। इसी दौरान निर्मला देवी ने रसोई में रखा रोटी सेकने वाला पलटा उठाया और पति मनी राम के सिर पर कई वार कर दिए। उसकी वही मौत हो गई। इसके बाद महिला ने खुद पुलिस को फोन किया और बताया कि दोनों में झगड़ा हो गया। इसी बीच पति को धक्का लग गया और गिरने से उसकी मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद डीएसपी परमाणु प्रणव चौहान और टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने जांच शुरू की तो पाया कि मनी राम के सिर पर कई घाव हैं। घाव इतने गहरे थे कि सिर की त्वचा भी नहीं दिख रही थी। इससे पुलिस को शक हुआ। महिला से सख्ती से पूछताछ की तो वह टूट गई और पुलिस को सच बता दिया। महिला ने हत्या का आरोप कबूल कर लिया। इस पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। वहीं शुक्रवार को फोरेंसिक टीम ने भी मौके का निरीक्षण किया है। डीएसपी परमाणु प्रणव चौहान ने बताया कि आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। आईआईटी मंडी के प्रशिक्षु इंजीनियरों का कमाल, कम कीमत का बनाया बेबी इंक्यूबेटर। हिमाचल प्रदेश के आईआईटी मंडी के प्रशिक्षु इंजीनियरों ने कम कीमत पर नियोनटोल इंक्यूबेटर तैयार किया है। यह नियोनटोल इंक्यूबेटर 9 माह से पहले जन्म लेने वाले बच्चों को मां की कोख जैसा वातावरण देगा और जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए तैयार किया गया है। नवजात बच्चों के लिए जरूरी तापमान को 35 से 38 डिग्री सेल्सियस तक बनाए रखने में यह सक्षम है। 1 माह से कम उम्र के बच्चे को थर्मल लॉक से बचाने के लिए पूरी तरह से 37.6 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता रहती है। इसकी खास बात यह है कि यह बहुत ही कम कॉस्ट का नियोनटोल इंक्यूबेटर बनाया है। बड़े अस्पतालों में ही जहां इनकी सुविधा मिल पाती है, अब इससे ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों तक भी पहुंच हो सकेगी। इसकी मशीन की कीमत आमतौर पर 8 से 10 लाख रुपए होती है, लेकिन प्रशिक्षु इंजीनियरों ने बहुत ही कम कीमत पर इसको तैयार किया है और इसको प्राथमिक केंद्रों तक पहुंचाने का अपना लक्ष्य बनाया है। बीसीसीआई के 15 टूर्नामेंट खेलेंगी एचपीसीए की महिला पुरुष टीमें। बीसीसीआई ने वर्ष 2023-24 के घरेलू क्रिकेट सीजन की घोषणा कर दी है। प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की महिला और पुरुष टीमें बीसीसीआई के 15 टूर्नामेंट खेलेंगी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला सहित नादौन और बिलासपुर स्टेडियम को 21 मैचों की मेजबानी का मौका मिलेगा। वुमेन अंडर 19 T20 ट्रॉफी के नॉकआउट राउंड के 11 मैच, कूच बिहार ट्रॉफी के 3 मैच, रणजी ट्रॉफी के 4 मैच और कर्नल सीके नायडू ट्रॉफी के 3 मैचों का आयोजन होगा। धर्मशाला स्टेडियम में 4 रणजी मैचों सहित 11 मैच, नादौन के अमतर मैदान में 7 और बिलासपुर के लुहणु मैदान में 3 मुकाबले खेले जाएंगे। बीसीसीआई के घरेलू सीजन में हिमाचल की टीमें अंडर 19 महिला वनडे टूर्नामेंट, अंडर 19 पुरुष विनो माकन ट्रॉफी समेत ये सभी टूर्नामेंट खेलेंगी। मंडी नाहन में बरसे बादल, हिमाचल में 4 जुलाई तक मौसम खराब। हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार को मानसून सामान्य रहा। मंडी और नाहन में ही बादल बरसे। राजधानी शिमला में बूंदाबांदी हुई। प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में मौसम साफ रहा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने शनिवार को प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश के आसार जताए हैं।
4 जुलाई तक मौसम खराब रहने की संभावना है। मंडी जिले के कई क्षेत्रों में शुक्रवार सुबह करीब 12:30 बजे जोरदार बारिश हुई। सरकाघाट, बलद्वाड़ा, सुंदरनगर, बल, धर्मपुर, सराज और नाचन क्षेत्र में बादल झमाझम बरसे। बारिश के चलते सरकाघाट की खुडला पंचायत में दस्यूं में मकान पर पीपल के पेड़ की शाखाएं गिरने से यह क्षतिग्रस्त हो गया। इससे एक व्यक्ति घायल हो गया। इस हादसे में एक अन्य मकान को भी क्षति पहुंची है। उधर सुंदरनगर के भवाना में टनल 5 के दोनों छोर पर पहाड़ी से भूस्खलन का दौर जारी है। शुक्रवार को हुई भारी बारिश के चलते भारी मलबा टनल के दोनों तरफ की सड़क पर गिरने से यातायात को वन वे करना पड़ा। हिमाचल में 23 अधीक्षक पदोन्नत, विभिन्न जिलों में देंगे सेवाएं। हिमाचल प्रदेश में 23 अधीक्षक ग्रेड 2 को पदोन्नत किया गया है। अब ये हिमाचल के विभिन्न जिलों में ग्रेड 1 पद पर सेवाएं देंगे। प्रदेश शिक्षा सचिव हिमाचल प्रदेश ने 24 जून को इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के मुताबिक करमचंद, निर्मल थापा, राजेश कुमार, भेदराम शर्मा, बिंदु जम्बाल, शिशुपाल, अजीज मोहम्मद, मिलाप चंद, अमरनाथ, लेखराम समेत इन सभी को पदोन्नत किया गया है। वहीं हिमाचल प्रदेश गैर शिक्षक कर्मचारी महासंघ के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष त्रिलोक ठाकुर, जिला कुल्लू अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के पूर्व अध्यक्ष एवं प्रदेश प्रवक्ता LR गुलशन, गैर शिक्षक कर्मचारी महासंघ शिक्षण निदेशालय इकाई के अध्यक्ष रविंद्र मेहता और कमला ठाकुर ने अधीक्षक ग्रेड 1 की पदोन्नति अधिसूचना जारी करने के लिए मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री समेत सभी का आभार व्यक्त किया है। 1 से 15 अगस्त तक चलेगी किन्नर कैलाश यात्रा, प्रशासन ने शुरू की तैयारियां। सावन मास में होने वाली किन्नर कैलाश यात्रा इस वर्ष 1 से 15 अगस्त तक चलेगी। यात्रा की तैयारियों को लेकर शुक्रवार को मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में जिला प्रशासन और विभिन्न विभागों की बैठक हुई। जगत सिंह नेगी ने सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि यात्रियों के लिए यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां समय रहते पूर्ण करें। उन्होंने पुलिस और होमगार्ड के अधिकारियों को यात्रियों की सुरक्षा और आपात स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त मात्रा में जवानों की तैनाती करने के लिए कहा। इसके अतिरिक्त उन्होंने एक त्वरित प्रतिक्रिया दल का गठन करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि यात्रा के दौरान हर प्रकार की चिकित्सीय आवश्यकता को पूर्ण करें और यात्रा के अधिकतर स्थानों पर चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध करवाएं। हिमाचल का जवान पंचतत्व में हुआ विलीन, बेटी ने निभाया बेटे का फर्ज, चिता को दी मुखाग्नि। हिमाचल का एक और जवान मां भारती के चरणों में सदा के लिए सो गया। जिला कांगड़ा के पालमपुर का यह जवान ITBP में तैनात था। जवान का पूरा सैन्य सम्मान के साथ कल अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान भारी संख्या में लोगों ने पहुंचकर जवान को अंतिम विदाई दी। जवान की बेटी ने बेटे का फर्ज निभाते हुए अपने पिता की चिता को मुखाग्नि दी। मिली जानकारी के अनुसार हिमाचल के कांगड़ा जिला के पालमपुर के सुलह का जवान चुन्नी लाल 59 वर्षीय पुत्र ख्याली राम ITBP में ASI के पद पर तैनात था। उनकी पोस्टिंग कानपुर में थी। बताया जा रहा है कि वे छुट्टी पर घर आए थे और 2 दिन पहले ही अपनी ड्यूटी पर वापस जा रहे थे। बीते रोज वह चंडीगढ़ से कानपुर के लिए ट्रेन से निकले थे। इसी बीच उनका शव बरेली के फतेहगंज पूर्वी स्थित रेलवे ट्रैक पर जवान चुन्नी लाल का शव मिला था। अंदेशा जताया जा रहा है कि उनकी मौत ट्रेन की चपेट में आने से हुई है। हालांकि यह हादसा कैसे हुआ इसका अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। रेलवे पुलिस ने जवान के शव को देखा और उसकी ID से उसकी पहचान हुई। उसके बाद ITBP के जवान भी मौके पर पहुंचे। जैसे ही जवान की देह उनके घर पहुंची, माहौल पूरी तरह से गमगीन हो गया। जवान के परिजन जवान की देह से लिपटकर रो रहे थे। वहीं वहां मौजूद हर आंख नम थी। जवान को अंतिम विदाई देने के लिए भारी जन समूह मौके पर पहुंचा था। विदेश में नौकरी के लिए भेजे युवक से करवाया गैर कानूनी काम, 2 लाख भी ठगे। हिमाचल में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, जिसका कुछ शातिर लोग फायदा उठाने में लगे हुए हैं। यह शातिर लोग बेरोजगार युवाओं को नौकरी का झांसा देकर उनसे पैसे लूट लेते हैं। ऐसा ही एक मामला हिमाचल के मंडी जिला से सामने आया है। यहाँ एक युवक को विदेश में नौकरी दिलवाने के नाम पर धोखा किया गया। उससे पैसे भी ऐंठ लिए गए। मिली जानकारी के अनुसार मंडी जिला के सुंदरनगर के छजवार निवासी एक युवक से कंबोडिया में नौकरी दिलवाने के नाम पर 2 लाख रुपए लूट गए हैं। हालांकि युवक को नौकरी के लिए कंबोडिया भेजा गया था, लेकिन वहां पर उससे गैर कानूनी काम करवाए जाने लगे, जिसके चलते युवक 1.5 माह बाद ही वापस भारत लौट आया और एजेंट के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। श्यामलाल ने बताया कि कंबोडिया पहुंचने पर नारायण ने उसे रिसीव किया, लेकिन वहां पहुंचकर उसे पता चला कि जिस कंपनी का वीजा लगा है ऐसी कोई कंपनी ही वहां पर नहीं है। नारायण उसे वहां एक जेलनुमा बिल्डिंग में ले गया, जहां देश भर के करीब 200 लोग काम पर लगे थे। श्यामलाल ने बताया कि वहां पर उससे फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाकर लड़कों को रिक्वेस्ट भेजने और व्हाट्सएप पर चैट करने को कहा गया। कुछ दिन बाद श्यामलाल ने काम करने से इनकार कर दिया तो उसे जान से मारने की धमकियां दी जाने लगी।
इस दौरान सुंदरनगर के भोजपुर निवासी मधुर शर्मा के साथ उसका संपर्क हुआ, जो वहां पर एक व्यवसायी है। उनकी मदद से वह घर लौटने में कामयाब हो गया। मामले की पुष्टि करते हुए डीएसपी दिनेश कुमार ने बताया कि सारे मामले की जानकारी जुटाई जा रही है। सभी तथ्यों की जांच करने के बाद आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। 120 साल बाद टटियाना में होगा कौरवों और पांडवों के वंशजों का मिलन। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के ट्रांसगिरी क्षेत्र के टटियाना में 120 साल बाद इतिहास की पुनरावृत्ति होगी। यहाँ प्राचीन महासू महाराज के मंदिर के प्रांगण में शनिवार को षाठी और पाशी का अनोखा मिलन होगा। करीब 1 साल पहले कुल देवता महासू महाराज के सुंदर और भव्य मंदिर का निर्माण किया गया था। यह मंदिर गांव की सुंदरता को चार चांद लगा रहा है, जहां ठारी माता का शांत पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। षाठी और पाशी भाइयों का ऐतिहासिक मिलन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। षाठी कौरव वंशज हैं, जबकि पाशी पांडव वंशज हैं। हिमालय के पहाड़ों को काली माता का निवास स्थान माना जाता है। काली माता का एक स्वरूप ठारी माता है। ग्रामीणों के मुताबिक माता को खुश और शांत रखने के लिए इस तरह के पर्व का आयोजन किया जा रहा है। महासू देवता के मंदिर और ठारी माता की मूर्तियों को फूलों की माला से सजाया गया है। 2 क्विंटल फूलों से मंदिर की सजावट की गई है। इस शांत पर्व में 2 दिन में 400 गांवों के 40,000 लोगों के इकट्ठे होने की उम्मीद है। सरकारी भूमि पर अतिक्रमण को लेकर हिमाचल हाईकोर्ट सख्त, रिपोर्ट तलब। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के मामले पर कड़ा संज्ञान लिया है। तहसीलदार मनाली को कुल्लू जिला के पिरणी गांव में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों की निशानदेही करने के आदेश दिए गए हैं। अदालत ने निशानदेही को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की उपस्थिति में करने को कहा है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सत्येन वैद की खंडपीठ ने निशानदेही की रिपोर्ट सील्ड कवर में तलब की है। मामले की सुनवाई 3 अगस्त को निर्धारित की गई है। एक हफ्ते में बारिश से हिमाचल को 242.40 करोड़ रुपए की चपत। हिमाचल में बारिश से भारी नुकसान हो रहा है। 24 जून को प्रदेश में मानसून ने दस्तक दी। तब से लेकर अब तक हिमाचल को 242.40 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। जल शक्ति विभाग को सबसे ज्यादा 100 करोड़ के करीब नुकसान हुआ है, जबकि लोक निर्माण विभाग को 113 करोड़ के करीब नुकसान हुआ है। बागवान विभाग को अब तक 26.22 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। विभाग की ओर से नुकसान की रिपोर्ट प्रदेश सरकार को भेज दी गई है। जल शक्ति विभाग के पेयजल स्रोतों में गाद आने से पानी की स्कीमें ठप हैं। इसी के साथ तो ये थे आज के मुख्य समाचार। प्रदेश की बड़ी खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। जय हिंद, जय भारत।